इसलिए आप भी उसी उत्तर दिशा की ओर चले जाइए। कैसे जाऊं? तो विदुर जी ने कहा, देखो, हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तमः। इस हृदय को हरिम गृहात, इस हृदय को हरि का घर समझो। हा? जब तक हम दुकान मकान, बोले साहब किसका है? बोले हमारा, है ना। और जब आपत्ति विपत्ति आती है तो भगवान अब आपको जैसा करना हो वैसा कर लो। हाँ, बेटे को पढ़ाया लिखाया किसने? बोले हमने। नौकरी लग गई तो? बोले नौकरी कैसे? बोले हमने लगवाई। बहुत हमने साहब, महाराज हमने अपने बेटे की जो परीक्षा होती तो रात रात भर जग के इसको पढ़ाया, बड़ी मेहनत की। और पढ़ लिख करके भी अगर जिसकी नौकरी नहीं लगी तो बाद में क्या कहता, क्या करें महाराज, भगवान की जैसी इच्छा। हृदय कृत्वा हरिम गेहात, इस हृदय में भगवान हरि को विराजमान करो। और ब्रजेत स नरोत्तमः, भगवान नरोत्तम को का स्मरण करते हुए और ब्रजेत, घर से निकल जाओ। अब कभी घर से निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं? हाँ, 10 जोड़ी कपड़ा, नाइट सूट अलग, दिन की ड्रेस अलग, लंच अलग, डिनर अलग। हाँ, तो कहीं तीर्थ यात्रा होती है। बैगों का वजन ढोते ही ढोते दिमाग खराब हो जाता है। सो जहां कहीं कमरा मिला वहां पड़ गए। तीर्थ यात्रा क्या करेंगे? घर से गए, डांट फटकार सुनी, आसनसोल स्टेशन पर पहुंचे, थोड़ी देर मुंह पहुंचा, पसीना वसीना पहुंचा, पंखे की हवा लगी। हाँ, घर से तो बड़ी पीड़ा में गए थे, पत्नी और पुत्र वधू की डांट सुन के गए। अब वहां पहुंचे, देखो हम चले जाएं लेकिन देखो हमारे पोता का ध्यान रखना। अब पोते को हृदय में बैठा के गए, स्टेशन पर पहुंचे, बोले ये तो लड़का बहू है, बेटा बहू है, डांटते फटकारते रहते हैं। अब इतनी बात पर घर नहीं छोड़ा जाता। अब घर छोड़ भी दें लेकिन क्या करें, बेटे की तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटे का बेटा नहीं छोड़ा जाता। अब बेटे के बेटे को जब हृदय में बैठा के गए तो कैसे छूटे? तो स्टेशन पे जाते हैं, थोड़ी देर हवा खाए और बस उधर से 2-3 घंटा बाद गाड़ी पकड़े फिर घर आ गए। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, विदुर जी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता से कहा कि हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत स नरोत्तमः। इस हृदय को भगवान हरि का घर समझो और उस घर में भगवान नरोत्तम को बैठा लो। और अथोदीचिम दिशम यातो, उदीची माने उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। स्वहिरज्ञात गतिर्भवान, अभिज्ञात गतिर्भवान। ये नहीं है कि इसको बताया उसको बताया उसको बताया, नहीं नहीं। अगर ऐसे बता के जाना है तो जो संसार यहां बांधे बैठे हैं वही वहां भी बंध जाएगा। ऐसा विदुर जी ने जब कहा तो धृतराष्ट्र ने जब सुना तो बोले, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। आज तक विदुर की बात को सुना लेकिन माना नहीं, लेकिन आज धृतराष्ट्र को लगा कि सही कह रहे। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ़। विदुरेणानुजेन, धृतराष्ट्र के अनुज विदुर जी की इस प्रकार की वाणी को सुनकर के प्रज्ञा चक्षु, तो जन्मांध हैं धृतराष्ट्र जी महाराज, वह चले गए। और जैसे ही जाने लगे, गांधारी बगल में लेटी हुई थी,
उसने देखा अभी तक अगर बात मानी होती विदुर की तो पुत्र भी होते, पौत्र भी होते, राजा भी होते और राज्य भी होता, लेकिन नहीं मानी। ठीक है, ठीक है, अगर अभी तक न मानी तो आज ही मान लो तो भी गति है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, भागवत में लिखा, द्वितीय स्कंद में लिखा कि अंते नारायण स्मृति। जीवन में आपने जो कुछ किया वो सब ठीक है, लेकिन अगर अंत में प्राण के छूटने के व्यवहित क्षण पूर्व अगर भगवान का स्मरण हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। अंते नारायण स्मृति ही अगर हो जाए तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, अंत राम कहे आवत नाहि। दो अर्थ हैं, एक तो अंत में राम कहना आता नहीं है ना, और दूसरा क्या है, अंत राम कहे आवत नहीं, जिसने अंत में राम कह लिया वो दोबारा नहीं आता। इसलिए अंते नारायण स्मृति अगर जीवन में बन जाए तो जीवन का सत्कर्म जो भी कुछ है सब फलीभूत हो जाता है। इसलिए आज गांधारी ने कहा चलो आज सही, अंतिम समय है, अंतिम अंत अगर सुधर जाए तो सब कुछ सुधर गया। और जैसे ही धृतराष्ट्र चलने लगे तो पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री, पति को जैसे ही जाते देखा तो धीरे से धृतराष्ट्र की धोती पकड़ी और पतिव्रता चानुजगाम साध्वी, अनुजगाम माने पीछे पीछे स्वयं गांधारी भी चलने लगी। पतिव्रता है और सती है, साध्वी है। साध्वी आजकल जो है ना गेरुआ कपड़ा पहनने वालियों को साध्वी नहीं, साध्वी कहते हैं, पतिव्रता स्त्री को साध्वी कहते हैं। जो आजकल गेरुआ कपड़ा पहन करके जो माताएं घूमती हैं ना, हाँ, उनको साध्वी नहीं कहा गया, क्योंकि जो इस सन्यास को ओढ़े हुए हैं वो शास्त्र में अनुमति ही नहीं है सन्यास की स्त्रियों को, तो साध्वी कैसे बन जाएंगी? साध्वी उसी को कहा गया है जो पतिव्रत का पालन किए हुए है, पतिव्रता है उसी को साध्वी कहा गया है। ये वस्त्र को ओढ़ने वालियों को साध्वी नहीं। हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम मनस्विनां विवश संप्रहारः। हिमालय की ओर चले, और कैसे चले? न्यस्त दंड। हाँ, न्यस्त दंड माने ये नहीं है कि वहां क्या पहनेंगे, वहां जलपान क्या होगा, चाय मिलेगी कि नहीं, ना ना, न्यस्त दंड कुछ नहीं, सब यही का यही छोड़ के और चले। और पीछे पीछे से गांधारी चलने लगी। जब गांधारी चलने लगी तो कुंती ने भी सोचा ये दोनों अंधे हैं, ये कैसे हिमालय तक जाएंगे? अगर चले भी गए, पहुंच भी गए तो इनकी कौन सेवा करेगा? मेरी सेवा के बिना कहीं इनके प्राणों का न त्याग कर दें, इसलिए मेरा धर्म है इनकी सेवा करना। कुंती भी उनकी सेवा के लिए चली। ये है परिवार को चलाने का धर्म। नहीं तो वही कुंती के पुत्र हैं पांचों पांडव, और वही गांधारी के पुत्र हैं कौरव, जो एक दूसरे से लड़ करके मर गए। धृतराष्ट्र ने कभी पांडवों के हित की परिकल्पना नहीं की, लेकिन आज कुंती ने अपने धर्म का निर्वाह किया कि ज्येष्ठ और जेठानी के साथ सेवा के लिए चल पड़े। अजात शत्रु हो कृत मैत्रो हुताग्नि। इस प्रकार जब धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती तीनों हिमालय में पहुंचे तो वहां पहुंच करके धृतराष्ट्र नित्य संध्योपासन करते हैं, और संध्योपासन करने के पश्चात हवन करते है ना, हाँ, बलिवैश्य देव इत्यादि करते हैं, जो भी कुछ फल मिलता है उससे, और नित्य हवन करते हैं। और नित्य हवन करने के बाद भगवान का भजन करते हैं। एक दिन उन्होंने हवन किया, हवन करके जो हवन की अग्नि थी वहां छोड़ दी। जंगल में है, हवा का वेग आया, और उस हवा के वेग से जो हवन की अग्नि थी वो वन की अग्नि में बढ़ गई,
और जब वन की अग्नि के रूप में प्रकट हो गई तो उससे वो गांधारी, धृतराष्ट्र और मां कुंती तीनों के तीनों उस वन की अग्नि में जल करके नष्ट हो गए। ये बात जैसे ही युधिष्ठिर को पता लगी, हमारे माता पिता वन की अग्नि में जल करके नष्ट हुए, तो युधिष्ठिर को बड़ा कष्ट हुआ। जिनके माता पिता इस असहाय अवस्था में अपने प्राणों का त्याग करने, जिनको हम अग्नि भी न दे सकें, ऐसे पुत्र का होना व्यर्थ है। बड़ा दुखी हुए। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि। प्रातः काल जैसे हुआ, युधिष्ठिर जी, अजात शत्रु माने युधिष्ठिर का नाम, जिनका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, ऐसे युधिष्ठिर जी हैं। हाँ, युधिष्ठिर जी से कोई शत्रुता माने, लेकिन युधिष्ठिर किसी से शत्रुता नहीं मानते, क्योंकि धर्मराज हैं। धर्मराज का मतलब है आपके कर्मों के अनुसार पाप पुण्य का फल मिलेगा। ईर्ष्या द्वेष उनकी किसी से नहीं है। अगर आपके पाप हैं तो उन पापों का फल आपको जो मिलना चाहिए वही मिलेगा। ये नहीं उनसे किसी ने शत्रुता पाल ली तो माने जो है हम पुण्यों को पाप में बदल लें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे जो अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर प्रातः काल जैसे ही नित्य प्रति अपने माता पिता को प्रणाम करने जाते थे और वहां गए, नित्य संध्योपासन किया। विप्रान नत्वा तिलगो भूमि रुक्मई, तिल, भूमि, चांदी इत्यादि का ब्राह्मणों को दान दे करके अग्रहम प्रविष्टो गुरुवंदनाय, घर में प्रवेश किए माता पिता को प्रणाम करने के लिए। तो न चापश्यत पितरौ सौबलिम च, अपने माता पिता महाराज सुबल की पुत्री गांधारी, धृतराष्ट्र, मां कुंती को नहीं देखा। बड़ा रुदन करने लगे, चिंतित हुए। तो क्या करें? विदुर जी ने कहा, अपना उपदेश सुनाया कि ऐसे ऐसे हमारे उपदेश से ये माता पिता हिमालय की ओर चले गए। और वहां धृतराष्ट्र ने, गांधारी ने, मां कुंती ने अपने प्राणों का त्याग वन की अग्नि से किया। सूचना मिली युधिष्ठिर जी को कि वन की अग्नि से हमारे माता पिता का दाह हुआ है। बड़े चिंतित हुए। पुत्र होना व्यर्थ है जिनके माता पिता को मुखाग्नि भी न मिल सके। लेकिन नारद जी ने आकर के कहा, युधिष्ठिर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता वन की अग्नि से नहीं, हवन की अग्नि से ही उन्होंने अपने शरीर का दाह किया है। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र का विधान है। आजकल लोग बिजली की भट्टी में सबको रखते हैं और जला देते हैं। ये संस्कार नहीं है। दो संस्कार हम लोगों के सनातन धर्मियों के बिगड़ गए। सर्वाधिक विकृति आई है तो दो संस्कारों में, एक तो विवाह में और एक अंतिम संस्कार में। क्योंकि आजकल विवाह में भी भांवर का मुहूर्त है 3 बजे का, और मालूम पड़े लड़की अभी ब्यूटी पार्लर से ही नहीं आई है। तो बिना मुहूर्त का जब विवाह होता है तो फिर तो जैसे आजकल हो रहे हैं वैसे ही है। तो ऐसी स्थिति में दो संस्कार हमारे बिगड़े। अच्छा, आज अंतिम संस्कार अपनी अपनी लोक रीति के अनुसार लोग करने लगे। शास्त्र में वर्णन है, अंतिम संस्कार जहां होता है वहां श्मशान में या जहां वहां गौ के गोबर से प्रक्षालित करके कुशा का आसन सबको दे, हवन करे। क्योंकि भगवान नारायण विष्णु के 4 व्यू हैं। जैसे विष्णु ही राम के रूप में अवतीर्ण हुए तो कहा 4 व्यू के साथ। राम साक्षात विष्णु के अवतार तो राम है ही हैं, लेकिन व्यू उनके क्या है?
शंख चक्र गदा, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में आए, तो अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, ये कौन है? ये भगवान के आयुध हैं, व्यूह हैं।